हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आई होप आप सबने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी वो वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड मंथ बेबी डेवलपमेंट। येस, नाउ अब आपका बेबी जो है 1 मंथ कंप्लीट कर चुका है, सेकेंड मंथ में एंटर कर चुका है। अब जानते हैं कि सेकेंड मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर और हमें उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड मंथ में स्पेशली बेबी का वेट गेन शुरू हो जाता है। येस, 20 to 30 ग्राम्स बेबी का कहीं ना कहीं वेट बढ़ जाता है। चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, चाहे आप फॉर्मूला फीड करा रहे हो, बच्चे का वेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, बच्चे का वेट बढ़ने लगता है, थोड़ा सा एक्टिव होने लगते हैं बच्चे, आप उनके साथ एडजस्ट हो जाते हो। ये बहुत अच्छा टाइम होता है सेकेंड मंथ जो चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों में आप सेटल हो जाते हो, इसलिए ये मंथ बहुत अच्छा लगता है आपको। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेबी साउंड, जो आपकी आवाज़ है वो सुनने लग जाते हैं। जैसे आप बोलते हो तो वो आपकी साइड देखने की कोशिश करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश शुरू करते हैं। एंड इसी मंथ में बच्चे धीरे धीरे स्माइल करना भी सीख जाते हैं। येस, जब आप उनसे बात करोगे तो वो हल्की हल्की सी स्माइल देंगे, थोड़ा नींद में हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इवन मुझे भी जब अब ये सारी चीज़ें याद आती है या मैं पिक्चर्स देखती हूँ पुराने, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उस टाइम में ये कितने अच्छे से हंसता था, खेलता था। बच्चे बहुत ज़्यादा अब एकदम वो एडजस्ट हो चुका है। बेबी जो है आपके इन्वायरमेंट में जहाँ वो रह रहा है उस जगह को बिल्कुल अब्जॉर्व कर चुका है और बिल्कुल वो अब उस जगह पे एकदम फिट हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अपने उसके जो चेंजेस हैं ना वो धीरे धीरे सेट होने लगते हैं। बेबी भी कहीं ना कहीं अब सेटलिंग स्टेज पे आ जाता है सेकेंड मंथ में। तो काफ़ी अच्छा लगता है उसको हंसता हुआ देख के, खिलखिलाता हुआ देख के, थोड़ी थोड़ी स्माइल आती है बच्चे के फेस पे। काफ़ी अच्छा टाइम होता है ये पेरेंट्स के लिए। बच्चे की आई मूवमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। अब आप जिस साइड भी बोलोगे वो उस साइड देख के बात करने की कोशिश करेगा, आपसे इंटरेक्ट करेगा। उनकी आई मूवमेंट्स प्रॉपरली शुरू हो जाती है। वो इस साइड ऐसे ऐसे घुमा घुमा के अपनी आई से देखना शुरू कर देते हैं। बेबीज अपने हैंड्स एंड लेग्स को डिस्कवर कर लेते हैं इस टाइम तक। तो हैंड्स को ऑल टाइम अपने मुंह में डाल के रखते हैं। बेबीज आर गुड सकर्स, तो ऑल टाइम सक करते रहते हैं। प्लस अब उनके लेग्स की मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है, वो अपने लेग्स को मूव करना सीख जाते हैं। तो ये उनका एक टाइम हो जाता है जब वो खेलने लगते हैं इस चीज़ से। काफ़ी अच्छा टाइम होता है ये भी एक मदर के लिए देखते हुए बच्चे को। और बच्चा भी काफ़ी रिलैक्स फील करता है, ये सारी चीज़ों को वो डिस्कवर करना शुरू कर चुका है। तो वो सोचता है ये क्या हो रहा है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, वो अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है इस टाइम तक। अब कहीं ना कहीं सेकेंड मंथ में थोड़ा थोड़ा सा बच्चे का जो नेक कंट्रोल है वो स्टार्टिंग हो जाती है उसकी सेट होने में। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है, बट फिर भी अभी भी हमें बहुत ध्यान देना है। स्टार्ट हो जाता है नेक कंट्रोल, बेस बनना शुरू हो जाता है। जब आप टमी टाइम देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा थोड़ा सा नेक ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। यस, बच्चे करते हैं, बट उतना भी अभी कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो ध्यान देंगे आप हमेशा कि जब भी टमी टाइम दे रहे हैं 30 to 40 सेकेंड्स दें, उसके बाद बच्चे को हटा लें वहाँ से। ज़्यादा देर तक टमी सपोर्ट ना दें क्योंकि अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नेक कंट्रोल नहीं हुआ है। इट्स जस्ट अ डेवलपमेंट टाइम। अब बच्चों का जो एक्टिव टाइम होता है ना, आपसे खेलने का, खुद से खेलने का, बात करने का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कि बच्चे चीज़ें देखने लगे हैं। ब्लर ही दिख रही है पर दिख रही है, एक्टिव हो रहे हैं, उनके हाथ पैर भी थोड़े थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को चलाने लग जाते हैं। तो जो एक्टिव टाइम है वो भी बढ़ जाता है। 60 to 90 सेकेंड्स तक वो खेलते हैं और फिर फीड करके सो जाते हैं। बहुत अच्छा टाइम होता है उनके लिए भी। ये सारी डेवलपमेंट होते रहते हैं, वो भी इसे काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं इस टाइम को। आपको भी इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे को सेफ़ रखें जहाँ भी, जिस जगह पे रख रहे हैं आप, और उसे ध्यान देते रहें। उसकी हर एक्टिविटी को प्लीज़ कैप्चर करें क्योंकि ये पल बहुत बहुत अच्छे होते हैं और लाइफ लॉन्ग फ़ोटोज़ रह जाएंगी, यादें आपकी आँखों में रह जाएंगी हमेशा के लिए। और टाइम चला जाता है। तो मैं भी अभी इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। ये सारी बेसिक चीज़ें जो इतनी छोटी छोटी चेंजेस आती थी ना, हम उसे नोटिस करते रहते थे। मेरे बेबी का इंसिडेंस मैं बताऊँ अगर आपको, मैं उसको हॉस्पिटल में जब डे 1 उसने फर्स्ट डे नहाया था, मेरे पास उसकी भी वीडियो है। वो अपने पैर का स्ट्रेंथ लगा के खड़े होने की कोशिश कर रहा था एंड डॉक्टर्स पर लाइक क्यों कर रहा है ये ऐसे, मेरे इतने इतने स्ट्रॉन्ग इसके लेग्स अभी से हो रहे हैं। वो अपने आप को वहाँ पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसको नहाना नहीं था, उसको पानी से अच्छा नहीं लग रहा था।
तो कहीं ना कहीं बच्चे तो होते ही हैं स्ट्रांग, बट धीरे धीरे ये और डेवलप होने लगता है, इसीलिए जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होने लगते हैं बच्चे के। फिर भी सपोर्ट देना ज़रूरी है, ध्यान रखें हर जगह पे। अब बच्चे की जो स्लीपिंग रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा और टाइम तक जग रहा है, अब आपसे और टाइम तक इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा सेटल हो गया है। अब वो उठ के आपसे बात कर सकता है, वो देख सकता है आपको, फील कर रहा है आपको, सेंसेस को समझ आ रही हैं, सुन पा रहा है आपके वॉइस को, तो थोड़ा और इंटरेक्ट कर सकता है बच्चा। जो कहीं 18 से 20 घंटे सो रहा था, वो कहीं अब 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटा और कम हो गया है उसका, वो अब इंटरेक्टिव हो गया है थोड़ा सा। और बच्चे की फीडिंग पैटर्न्स भी इस टाइम पे चेंज होने लगती हैं। जो बच्चे 2-2 घंटे पे फर्स्ट मंथ में पी रहे होते थे, वो कहीं अब 3 आवर्स के लिए लॉन्ग स्ट्रेच पे भी रुक सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर फीडिंग की है तो। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा बच्चे को फीड कराने का। अगर वो 2 आवर्स में मांग रहा है तो प्लीज़ दीजिए, अगर नहीं मांग रहा है, अगर वो कह रहे मतलब बॉटल्स हटा रहा है या नहीं फीड कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स ओके, लेट हिम वेट। उसका अगर शायद अभी भी पेट भरा है, क्योंकि 3 आवर्स तक बच्चे एक स्ट्रेच पे रह सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर मिल्क लिया है तो वो सो भी रहे हैं अगर 3 घंटे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं स्लीपिंग में, अगर वो बच्चा पी रहा है तो ठीक है, और एल्स अगर वो सो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉपर पेट भरा है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे अब सेकेंड मंथ वैक्सीन का भी टाइम आ जाता है, तो मेक श्योर करें जो भी टाइम दिया हुआ है आपके चार्ट पे, जो टाइम और डेट लिखा है, उस डेट पे जाके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं बच्चे को। सेकेंड मंथ वैक्सीन, जो भी वैक्सीन का टाइम है फ्रेम, उस पर वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। बच्चों के जो विजन होते हैं ना, वो थोड़ा और देख सकते हैं, थोड़ा और दूर तक अब बच्चे को दिखने लग जाता है सेकेंड मंथ में। जो फर्स्ट मंथ तक शायद बहुत कम दिखता था, उनके पास जाके अगर आप उनके बहुत पास रहोगे बच्चे के, तब उसको बहुत क्लियर दिखता था ब्लैक एंड वाइट में। बट अभी क्या है कि अगर आप थोड़ा सा दूर से भी बच्चे से बात करोगे ना, लाइक इतने पोजीशन से भी अगर आप बात कर रहे हो, तो उससे वो उतना दूर दिखने लग गया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो विजन की क्लैरिटी होती है आईज में अब आने लग जाती है। बच्चे थोड़ा दूर भी देख लेते हैं, तो अगर आप उनसे दूर से भी बात करते हो तो वो आपको देख के स्माइल पास कर सकते हैं, और वो थोड़ा दूर तक देख भी पाते हैं इस टाइम तक। सो सेकेंड मंथ में इतने सारे ही चेंजेस होते हैं, बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने सारे चेंजेस देखे हैं, तो अब आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो, आपको समझ आ जाता है। तो चेंजेस जो और सेकेंड टाइम से होते हैं ना, वो आपको समझ आने लगते हैं धीरे धीरे से। बच्चे के अंदर यही सारे चेंजेस होते हैं जो धीरे धीरे एक एक महीने करके आते रहते हैं, और उसमें आप भी यूज टू हो जाते हो उसके अकॉर्डिंग। सो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गए हो, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। ऑल्सो चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर से वीडियो को। टिल देन, बाय बाय।